अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस करते हो और आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद आप इसके लिए बने हुए ही नहीं हो, तो हो सकता है कि आप फेल नहीं हुए हो, आप एक डेंजरस वाले फेज में हो। वही फेज जहाँ पे 90% ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो क्विट कर देते हैं। और अगर आपने इस फेज को समझ लिया तो और इसको सरवाइव कर लिया तो वही फेज आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग का वो सच बताने वाली हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेडिंग के एक पेनफुल फेज का लर्निंग वीडियो, जिससे हम सबको होके गुजरना पड़ता है, राइट। लोग आपको ट्रेडिंग में क्या दिखाते हैं, एक बार सोच के देखना। वो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, वो आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, राइट। वो आपको अपना फ्रीडम दिखाते हैं और वो आपको एक चीज दिखाते हैं, बहुत कॉमन है, लैपटॉप लेके बैठे हैं, किसी बीच साइड पे बैठे हैं या 5 स्टार होटल में बैठे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, रील्स वगैरह में ये बहुत ट्रेंडिंग भी होता है। आप लोग बताना अगर मैं आपको सही बता रही हूँ तो। ये सारी चीजें लोग बताते हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं बताता है, कभी भी नहीं बताता है कि इन सारे फेजेस के पहले उनके साथ क्या होता है। ये आपको कभी कोई नहीं बताता है। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, सेल्फ डाउट होता है, जब जब लॉसेस होते हैं बैक टू बैक तो कैसा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। और वो फेज जहाँ ना आप खुद से लड़ रहे होते हो, मतलब कि आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं भी ट्रेडिंग में उस फेज से बिल्कुल गुजर चुकी हूँ और हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस फेज से हमेशा गुजरता है, जिसे हम बहुत पेनफुल फेज कहते हैं, राइट। तो देखो 3 फेजेस होते हैं ऐसे तो ट्रेडिंग में। एक होता है फन फेज, जब आप आते हो वो होता है, राइट। उस टाइम आपको बिल्कुल फन लगता है ट्रेडिंग। देन आता है हमारा इस वीडियो का पार्ट जो होता है पेनफुल फेज, और देन कम्स प्रॉफिटेबल फेज जो कि आखिरी फेज होता है। अब इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। और ये फेजेस होते हैं। तो फन फेज क्या होता है, इसको पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट वाले फेज को। ये ना बिल्कुल बिगनिंग होती है, आप जब ट्रेडिंग में आते हो ना तो आप इसी फन फेज से ही आते हो। आपको चार्ट देखते ही ना आपको लगता है अरे मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको ट्रेड थोड़े थोड़े जो है ना आपको प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल आपको कभी कभी प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस ना मत ही पूछो कितना ज्यादा हाई होता है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल एक किड के जैसे होते हो, राइट। आपको लगता है थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स होते हैं तो आपको लगता है बस इतना सा तो होता है, मार्केट को तो मैंने पूरा मास्टर कर लिया। लेकिन तब फिर रियल जो रियलिटी होती है उसकी एंट्री होती है, असल जो हार्श रियलिटी होती है उसकी एंट्री होती है, जो होता है हमारा फेज 2, जो मेन इस वीडियो का पार्ट है, पेनफुल फेज। यहाँ पे ना असली गेम शुरू होता है। आपके जो लॉसेस है ना वो अनएक्सपेक्टेड आपको लॉसेस होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के अकाउंट ड्रेन हो जाते हैं इसी फेज में। और कॉन्फिडेंस तो मत ही पूछो, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है। ये सारी चीजें होती हैं और आप खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं इसके लिए बना हुआ हूँ या नहीं बना हुआ हूँ, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको सच बताओ, अगर आप रिवेंस ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा सेल्फ डायग्नोसिस करना। अगर आप रिवेंस ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, लॉस के बाद ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बार बार स्ट्रैटेजी को स्विच करते हो, राइट। और प्रॉफिट आते ही ना पैनिक में एग्जिट कर देते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा बिल्कुल पैनिक में एग्जिट कर दिया। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो ना तो आप पेनफुल फेज में अभी चल रहे हो। आपका फन फेज जो है खत्म हो चुका है और प्रॉफिटेबल फेज आने वाला है। बट ये पेनफुल फेज को सरवाइव करना इज सो 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 टफ एंड सो इम्पोर्टेंट, सो दैट आप जो है वो प्रॉफिटेबल फेज की तरफ जा सको, राइट। तो बताना कि आपको क्या लगता है, आप अभी पेनफुल फेज में हो या कौन से फेज में हो। तो एक ट्रेडर की स्टोरी बताती हूँ। बहुत ही ट्रेडर स्मार्ट सा ट्रेडर था, एकदम डिसिप्लिन ट्रेडर था, राइट। उसको लगा ना कि वो उसको भी लगा और सारे लोगों को लगा कि वो तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन 6 मंथ्स में उसने जितना अर्न किया ना उससे ज्यादा उसका लॉस हो गया। एक दिन बोला कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी मुझे लॉस क्यों हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि सब तो सही कर रहे हो, बट आपको लगता है कि आप वो सही कर रहे हो, मार्केट अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा है, राइट। तो उसको ये बहुत बुरा लगा। लेकिन ट्रुथ यही था कि आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो बट वो वैसा होता नहीं है। ट्रेडिंग आपको पैसे नहीं देता है, पहले वो आपको तोड़ता है। ये आपको सुन के अजीब सा लगेगा, लेकिन उसके बाद ही वो आपको प्रॉफिट देता है, उसके बाद ही आपको वो प्रॉफिटेबल बनाता है। तो इंस्टाग्राम पे कभी ऐसे पोस्ट देखा है क्या कि आज मैंने अपना इतना अकाउंट, थर्ड अकाउंट भी ड्रेन कर दिया,
आज मुझे लॉस के बाद लॉस हुआ, एंड कभी आपको ये नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखी हैं, लेकिन ये सब होता है और यही मोमेंट्स होते हैं जो आपको रियल ट्रेडर्स बनाते हैं, राइट। देन एक और बंदा, वो हर बार न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई करता था, थोड़ा सा प्रॉफिट करता था, मान लो कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 2 रुपए का वो लॉस कर देता था, -2 उसका लॉस हो जाता था। एक वीक में वो 50 के मान लो उसने बनाया, एक मंथ में मान लो 50 के बनाया, तो नेक्स्ट मंथ में ना उसका 1 लाख का लॉस हो गया, मतलब जितना प्रॉफिट उससे डबल लॉस। उसने बोला लगता है ट्रेडिंग मेरे लिए है ही नहीं, बट उसको ये नहीं पता था कि अनलकी वो नहीं था, वो बिगनर टैक्स दे रहा था, जो स्टार्टिंग में हर किसी को पे करना पड़ता है। प्रॉफिट कभी भी स्ट्रैटेजी से नहीं बनता है, वो बनता है आपके इमोशनल कंट्रोल से, कि आप कितनी अच्छी मास्टरी आपको इसमें है। अब एक ट्रेडर था, थर्ड ट्रेडर, उसने मुझे बोला सब मुझे पता है क्या करना है, पर मैं वो कर ही नहीं पाता हूँ, दैट्स इट। तो यही पे उसका असल पेन था कि उसके पास नॉलेज भी थी बट डिसिप्लिन उसका पीछे छूट जा रहा था, जो कि पेनफुल फेज में बहुत बार होता है। तो पता तो आपको होता है मुझे क्या करना है, बट आप एक्शन नहीं ले पाते हो। एक बार ना मैं जहाँ पे मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ये ट्रेड क्यों लिया, तो मैंने उनको अच्छे से सेटअप एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने बोला मुझे सेटअप नहीं इमोशन बताओ। तब मुझे समझ में आया कि सेटअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग में होता है, लॉजिक्स एंड ऑल से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, वो होता है आपका अपना इमोशंस के। आपने किस इमोशन में ट्रेड लिया है, आपने फोमो में आके लिया है, फियर में आके लिया है, ग्रीड में आके लिया, या न्यूट्रल होके बिल्कुल आपने वो ट्रेड लिया है कि मेरे सेटअप पे आया, दैट्स इट, मेरा ये ट्रेड मुझे लेना है। आप स्क्रीन के सामने मान लो बैठे हो, आपका लॉस जो है आपको दिख रहा है, अकाउंट में आपका लॉस हो गया है, लेकिन आप जो है ना उसको एग्जिट नहीं कर रहे हो इस होप में कि अरे प्राइस तो घूम के वापस आ जाएगा। तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी है, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, राइट। सॉरी। मार्केट आपको ना पहले इन सब फेज से गुजरने देता है, उसके बाद ही आपका प्रॉफिटेबल फेज होता है। फिर एक फेज होता है ना, वहां पे आपको बिल्कुल स्टक फील होगा, आपको लगेगा कि मैं ना इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, ना मैं गिर रहा हूँ, मैं एक साइडवेज जोन में चल रहा हूँ। तो ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ग्रोथ का एक हिडन फेज होता है, जिसके बाद आप कहते हैं ना ब्रेकआउट आता है। तो इसी फेज के बाद आपका ब्रेकआउट आता है। तो उसको सर्वाइवल रूल से आपको वो करना है, आप अपना लॉट साइज रिड्यूस करो, मतलब पोजीशन साइज रिड्यूस करो, A+ के आप सेटअप लो, आप अपना लॉस लिमिट करो कि आप कितना मंथली लॉस लोगे, ट्रेड्स को आप जर्नल करो, ओवर ट्रेडिंग बंद करो, क्वालिटी को ऑलवेज आप प्रेफरेंस दो क्वांटिटी के ऊपर, और कभी भी मार्केट मुझे देगा ये माइंडसेट मत रखो। तो ज्यादा ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो गलत करते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं वो क्योंकि वो सही चीज को ना एनफ टाइम नहीं दे रहे होते, और यहीं पे आपको एनफ टाइम देना है जो भी आप कर रहे हो उसको, राइट। क्योंकि एक दिन फेज 3 आता है जो प्रॉफिटेबल फेज होता है, आप काम रहते हो, वेट करते हो, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, और यही से क्या होता है आपकी कंसिस्टेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल फेज में एंटर कर जाते हो, राइट। तो आप मार्केट से कभी फाइट नहीं करो, आप खुद से फाइट कर रहे होते हो जब आप ट्रेडिंग में एंटर कर रहे थे उसी टाइम से। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डाउट कर रहे हो, तो सुन लो, आप फेल नहीं हो, आप इवॉल्व कर रहे हो। एक दिन सब कुछ क्लिक करेगा और आप पीछे मुड़ के देखोगे और बोलोगे यही वो फेज था जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया, राइट। तो ये था हमारा आज का फेज, डेंजरस फेज का वीडियो, बहुत पेनफुल फेज जो होता है उसका वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।